नमस्कार, मैं मोहम्मद तारिक। आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल वाकया आपको पूरा बता देता हूं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीवाई चंद्रचूड़ के निजी आवास पर पहुंच गए और वहां पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल यानी एक्स जिसे कहते हैं उससे ट्वीट की गई, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कई बुद्धिजीवी वर्ग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना भी लाजमी है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से जो सीजीआई होते हैं और देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो एक साथ आवास पर दिखे हैं। कायदे में अगर यह आयोजन धार्मिक था और लोगों को बुलाना था तो विपक्ष के एक दो नेताओं को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले वहां पहुंचे और बाकायदा उनके साथ पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। दरअसल यह कहा जाता है कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रहें, साथ ही निष्पक्ष दिखे भी, तो कहीं ना कहीं इस बात पर आघात लगा है। इसके साथ ही जो आम जनमानस है, जो गरीब तबका है, वो भले ही सुप्रीम कोर्ट ना जा पाता हो, लेकिन जो एक आस बनी होती है सुप्रीम कोर्ट से, नीचे कुछ भी होता हो लेकिन उसे एक आस होती है इंसाफ की, वो सुप्रीम कोर्ट से होती है। तो कहीं ना कहीं उसको एक जो आस थी उस पर धक्का लगा है, और ये कहें एक साख जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर भी कहीं ना कहीं हल्की सी दरार आई है। और आचार संहिता का उल्लंघन भी लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। दरअसल न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसमें जो विधायिका और न्यायपालिका है इसमें हल्की सी एक लकीर, बारीक सी लकीर है जो दूरी बनाती है एक दूसरे पे, वो एक तरह से दूरी खत्म हो गई है। साथ ही सीजीआई पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नवंबर में 2 महीने बाद वो रिटायर होंगे। इस दौरान जितने भी उनके फैसले आने वाले हैं सब पे बारीक निगाह होगी, जनता की भी निगाह होगी, और जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अभी विरोध जताया है उनकी भी निगाह होगी। तो कुल मिला के कहा जाए उनके फैसलों को शक की निगाह से लोग देखेंगे। कई लोगों ने इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, ट्वीट किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इंदिरा जयसिंह हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन से समझौता किया है। मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर से पूरा भरोसा उठ गया है। एग्जीक्यूटिव से सीजीआई की जो स्वतंत्रता होती है उसका सार्वजनिक रूप से समझौता किया गया है। एससीबीआई को इसकी निंदा करनी चाहिए। एक मनोज कुमार झा हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ताना मारते हुए कहा है, ये एक रिपब्लिक राज है, देवियों और सज्जनों, जय हिंद। इसके साथ ही एक और प्रियंका चतुर्वेदी हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि त्योहारों का खत्म होने के बाद उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले पर ध्यान देंगे और महाराष्ट्र में सुनवाई को समाप्त करने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे, जहां संविधान के अनुच्छेद 10 की खुलेआम अवहेलना, उपेक्षा हो रही हो। पर हां, वैसे भी चुनाव आने वाले हैं, इसे किसी और दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। ये एक ट्रिबल आर्मी है, इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पीएम मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के धार्मिक आयोजनों में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। इसके साथ ही संजय राउत ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से, ईवीएम को क्लीन चिट, महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख, पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सोमोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं, दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख पे तारीख, ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। तो इस तरह से जो लोग हैं, नेतागण हैं या बड़े बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके तंज किया है, हमला किया है। हमारा दोस्तों प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नमस्कार।